वीडियो डाल रखे हैं। आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। आज बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के जो डिसऑर्डर हैं उनकी। पीछे बात कर ली थी अपने एंडोक्राइन सिस्टम, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले का आपने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन कौन से हार्मोन होते हैं, हाइपोथैलेमस के कितने हार्मोन होते हैं, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या काम करता है, ACTH हार्मोन है वो क्या काम करता है, सभी हार्मोन्स की एक मैं छोटा सा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार कई बार पुट करके करते हैं, मैंने आपको बताया था। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है, वो क्या काम करता है, ये प्रोडक्शन करता है, स्टिमुलेट और प्रोडक्शन करता है किसका, मिल्क का। और एक ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या काम करता है, इजैकुलेशन क्या करवाता है, वो इजैकुलेशन करवाता है मिल्क का। ये अपने कई बार इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि स्टिमुलेट और इजैकुलेशन कराने के कारण कुछ क्या बोलते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के जो डिसऑर्डर हैं उनकी। पिट्यूटरी थोड़ा वैसे लिखूँगा मैं, शॉर्ट में आप समझ जाना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो डिसऑर्डर होते हैं वो दो होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन। इसके दो होते हैं मैन, हाइपोपिट्यूटरिज्म, एक होता है हाइपोपिट्यूटरिज्म, एक होता है हाइपरपिट्यूटरिज्म। इन दोनों के बीच में हम सबसे फर्स्ट में बात करते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। फर्स्ट में बात करते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब हाइपोपिट्यूटरिज्म का होता है कि जो पिट्यूटरी का जो हार्मोन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए। कम होने के अंदर जो साइड में होता है, साइड में कम हो जाए तो क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। शॉर्ट स्टेचर हाइट बोल सकते हैं इसको। यदि एडल्ट में हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रोमाइक्रिया। क्या बोलते हैं, एक्रोमाइक्रिया। एक होता है अपने एक होता है पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन क्या हो जाए, कम हो जाए। इसमें होता है व्हेन हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है डेफिशिएंसी ऑफ बोथ एंटीरियर एंड
पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। इसके अंदर क्या है कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के बीच में क्या होता है, डेफिशिएंसी होता है। सबसे बड़ी बात, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइमंड्स डिजीज। क्या बोलते हैं, साइमंड्स डिजीज। ये जो क्वेश्चन है वो एम्स रायपुर में आया हुआ है। 2017 में। हाइपोपिट्यूटरिज्म, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म किसको बोलते हैं, डेफिशिएंसी किसकी हो, एंटीरियर की हो और किसकी हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की हो। अब बात करते हैं कॉजेस, कौन कौन से कॉजेस होते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म के। एंटीरियर जो हाइपोपिट्यूटरिज्म है उसके कॉज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट बात करें पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा ये हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए उसके कारण। सेकेंड बात करते हैं फर्स्ट वन, कौन कौन सा कॉज हो सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा हो, कोई भी ट्यूमर हो पिट्यूटरी के अंदर, क्या हो, ट्यूमर हो। सेकेंड बात करें ट्यूमर नियर टू पिट्यूटरी। ट्यूमर नियर टू पिट्यूटरी में कौन सा हो सकता है भाई, क्रेनियोफेरिंजियोमा, क्रेनियोफेरिंजियोमा। ये जो क्रेनियोफेरिंजियोमा है ये क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर। किसमें पाया जाता है, चाइल्ड में, ज़्यादातर चाइल्ड में देखने को मिलता है। जो पेन क्रेनियोफेरिंजियोमा है वो। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, रेडिएशन। रेडिएशन थेरेपी, कोई भी रेडिएशन थेरेपी देंगे जैसे नेक या हेड वाले पोर्शन में, तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म। तीन मान बात कर लिए, कौन कौन से हो गए, पिट्यूटरी एडिनोमा कोई ट्यूमर हो, या कोई ऐसा हो जो क्रेनियोफेरिंजियोमा जो ब्रेन ट्यूमर चाइल्ड के अंदर पाया जाता है। एक रेडिएशन थेरेपी, जो रेडिएशन है कोई नेक या हेड वाले एरिया पे कंटिन्यू रेडिएशन का काम हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कारण, नेक्स्ट कोज लिखते हैं इसका, कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए। देखो हाइपोफाइसिस जो वर्ड काम में लिया जाता है वो किसके लिए लिया जाता है, पिट्यूटरी के लिए। तो कोई भी इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन हो जाए पिट्यूटरी का, उसे क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसाइटिस। एक होता है हेमरेज के कारण, हेमरेज। इसमें क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास में हेमरेज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या हो, वेसल्स हैं उसके अंदर क्या होता है, हेमरेज है। हेमरेज होने से क्या होगा, ऑटो सप्लाई कम हो जाएगी। ऑटो सप्लाई से क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। और नेक्रोसिस होने से क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन कर नहीं पाएगी। प्रॉपर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है।
एक है सियान सिंड्रोम, सियान सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होता है, हेमरेज है, चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होता है, हेमरेज है। उसके चाइल्ड बर्थ के दौरान हेमरेज है, उसके कारण क्या होगा, हेमरेज होने से क्या होगा, वही बात है, इस्चेमिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इस्चेमिया या क्या बोले उसको, इन्फॉक्शन, इस्चेमिया या इन्फॉक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म। कौन कौन से कारण बने, कोई भी ट्यूमर हो सकता है, या क्रेनियोफेरेंजियोमा हो, ब्रेन ट्यूमर हो, या क्या बात करें हेमरेजिक कंडीशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो जाए, उस टाइम पे क्या होगा, जो हेमरेज होने से क्या है, सडन जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम होने से क्या होगा, नेक्रोसिस होने लग जाएगा, और जो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या, उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं साइन सिम्टम, साइन सिम्टम। देखो इसके जो साइन सिम्टम होते हैं वो अलग अलग डिपेंड करते हैं उस कौन से हार्मोन के अंदर दिक्कत हुई है, क्योंकि जो आपको पता ही है इसके 7 हार्मोन होते हैं एंटीरियर वाले पार्ट के। तो अब यदि एसीटीएच कम हो जाए, फर्स्ट वन बात करें, एसीटीएच क्या हो जाए, कम हो जाए। एसीटीएच काम किस पे कर रहा था, किस पे कर रहा था, कोर्टिसोल पे। कोर्टिसोल का काम क्या होता है, सोडियम गेन करना होता है, सोडियम क्या करना होता है, गेन करना होता है। सोडियम गेन कब करेगा ये, जब क्या हो, लो ब्लड वॉल्यूम हो, तो गेन करेगा। अब देखो एसीटीएच कम हो गया, अब लो ब्लड वॉल्यूम है, लो ब्लड वॉल्यूम है, ये गेन कर नहीं सकता, तो ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा, कम रहेगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेस हो सकता है। अब बात करें सेकंड ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कारण क्या करता है, वो ग्लाइकोजन को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में। किस में करता है, ग्लूकोज में। अब ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया। कैसी हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया। थर्ड वन बात करें एफएसएच एंड एलएच। अब एलएच ही कम हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, हो नहीं पाएगा, एम्यूरिक कंडीशन आ जाएगी। एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल क्या नहीं हो पाएंगे, मैच्योर नहीं हो पाएंगे, ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाएंगे, एब्सेंस। उसके अलावा एक और है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। काम क्या करता है, बीएमआर को इंक्रीज करता है, हीट का प्रोडक्शन करता है। ये कम हो गया तो हीट हो नहीं पाएगी, तो कैसा हो जाएगा, कोल्ड सेंसिटिविटी, कोल्ड सेंसिटिविटी। बीएमआर को इंक्रीज कर रहा था, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता था, मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा था, बॉडी को फैट कम कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा पर्सन। कैसा हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। ये इतनी चीजें हैं ऐसी, मतलब जो भी हार्मोन ये जो स्रावित कर रहा है, उन हार्मोन के फंक्शन क्या क्या है, वो सेम टू सेम जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस डायग्नोसिस
डायग्नोसिस में किस हिसाब से डायग्नोस करें, एनिक्लेक्स में साफ दे रखा है। डायग्नोस करने के लिए क्या है, स्टिमुलेशन टेस्ट, स्टिमुलेशन। एक सेकेंड, एक आप चीज लिख लेना, जो ड्वार्फिज्म है उसका दूसरा नाम होता है लोरेन लेवी सिंड्रोम। लोरेन लेविन सिंड्रोम। स्टिमुलेशन टेस्ट, स्टिमुलेशन टेस्ट का मीन्स ये है कि आपने क्या देंगे, कोई भी स्टिमुलस देंगे, बाहर से कोई स्टिमुलस देंगे। स्टिमुलस देने के बाद में भी यदि हार्मोन, अब बाहर से स्टिमुलस दिया है, हार्मोन का लेवल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यदि ये लेवल जो है इंक्रीज नहीं मिले, इसका मीन्स क्या है, लेवल डिक्रीज है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, हाइपो पिट्यूटरिज्म। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात करते हैं, और जो है शॉर्ट स्ट्रेचर, शॉर्ट स्ट्रेचर जो भी है इसके साइन सिम्टम वो लिख लो। शॉर्ट स्ट्रेचर और कौन सा, शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। उसके अलावा एक टेस्ट होता है सोमेटोमेडियंस, सेकंड टेस्ट होता है सोमेटोमेडियन सी। ये जो सोमेटोमेडियन सी है वो इसका पता करने के लिए कहता है, जो लीवर है, लीवर जो प्रोड्यूस करता है IGF, इंसुलिन लाइक फैक्टर, उसका पता करने के लिए क्या कहता है, सोमेटोमेडियन सी। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि IGF का दूसरा नाम क्या होता है, सोमेटोमेडियंस। क्या होता है, सोमेटोमेडियंस। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ड्रग, HRT का तो पता ही है, ह्यूमन जो हार्मोन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है, सोमेट्रीम, SOMATOREM, सोमेट्रीम। इसका दूसरा नाम होता है प्रोट्रोपिन, प्रोट्रोपिन। ये किसके लिए काम में ली जाती है, एडल्ट के लिए। किसके लिए काम में ली जाती है, एडल्ट के लिए। एक सेकेंड जो ड्रग आती है वो आती है सोमेरोपिन, सोमेरोपिन। ये सोमेरोपिन किसके लिए काम में ली जाती है, इसका सेकेंड नाम सोमेरोपिन का नाम होता है हिमेट्रोप। कौन सा होता है, हिमेट्रोप। जो किसके लिए काम में ली जाती है, चाइल्ड। ये चीजें थी। उसके अंदर दो तो टेस्ट है, स्टिमुलेशन टेस्ट कर सकते हैं, हाइट से उनसे पता लग जाएगा। जो बैलेंस बॉडी का है वो मैंने आपको बता दिया, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, या एसिटीएच या टीएसएच की कमी से, एंटी डायरेटिक हार्मोन वो उसका एसिटीएच और टीएसएच की कमी से दिक्कत होगी, वो भी बता दिया। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखो हाइपर पिट्यूटरिज्म, हाइपर हो जाए यदि लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, हाइपर पिट्यूटरिज्म हो जाए। हाइपर जो पिट्यूटरिज्म होगा उसके अंदर क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, एडल्ट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एडल्ट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, गिंगाटिज्म। क्या बोलेंगे, गिंगाटिज्म। यदि बात करें चाइल्ड में हो जाए, नहीं, यदि चाइल्ड में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, गिंगाटिज्म। और यदि अडल्ट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रोमिगेली। क्या बोलेंगे, एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली का क्या मीन्स होता है, दूसरा नाम क्या था मैंने आपको, माइनर्स डिजीज। क्या होता था, माइनर्स डिजीज। अब देखो हाइपर पिट्यूटरिज्म हो रहा है, वही कारण है, कोई भी जो सीक्रेशन हो पिट्यूटरी का वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। और कोई ट्यूमर हो उसके कारण जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट करे। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की।
साइन सिम्टम में क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, इंक्रीज हाइट हो जाएगी, प्रोट्रूजन ऑफ जा हो जाएगा, प्रोट्रूजन ऑफ जा, एक हो जाएगा प्रोट्रूजन ऑफ टंग, ये याद रखना, प्रोट्रूजन ऑफ टंग, प्रोट्रूजन ऑफ टंग होने से क्या हो जाएगा, जो एयरवे है वो कैसा हो जाएगा, नेरो हो जाएगा, नेरो एयरवे, ये चीजें थी। अब बात करते हैं इसके लिए ड्रग की। ड्रग ड्रग है ब्रोमोक्रिप्टीन, या एक और याद रख लेना आप, एक और ड्रग होती है कार्बेरोलाइन। ये दोनों जो ड्रग होती हैं ये क्या काम करती हैं, प्रोलैक्टिन जो लेवल होता है, प्रोलैक्टिन लेवल क्या करती हैं, ये डिक्रीज करती हैं, प्रोलैक्टिन लेवल क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। प्रोलैक्टिन लेवल यदि इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, गायनेकोमेस्टिया, और फीमेल्स में क्या होने लग जाएगा भाई, एक्सेसिव क्या होने लग जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा, और मेल्स में गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, फीमेल्स में क्या हो जाएगा, एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन। फिर बात करते हैं सर्जरी की, तो दो सर्जरी हैं, एडिनेक्टोमी, एक होता है ट्रांस स्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी, ट्रांस स्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी, इसमें तो ब्रेन का कोई पार्ट रिमूव करेंगे, ब्रेन का कोई पार्ट होगा वो रिमूव कर लेंगे, जहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी पार्ट होगा क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, जो हाइपोफाइसेक्टोमी है इसके अंदर क्या करेंगे, कोई भी जो ट्यूमर है, ट्यूमर हो किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का हो, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ट्यूमर है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब बात करते हैं इनके रिमूव करने के बाद में, देखो यदि एडिनेक्टोमी हो तो उसके अंदर अपने को दो चीजों को ध्यान में रखना है, जो नर्सिंग एक्शन यदि कहीं से आ जाएगी, एडिनोटोमी हो रखी है तो क्या नर्सिंग प्रायोरिटी हो, इन्फेक्शन हो सकता है या क्या हो, ब्लीडिंग हो सकती है। हाइपोफाइसेक्टोमी है, इसके अंदर अपने को क्या देना पड़ेगा, सीएसएफ जो फ्लूइड है उसका जो लीकेज ड्रेनेज हो रहा है, सीएसएफ फ्लूइड जो ड्रेनेज हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, सीएसएफ फ्लूइड क्या ड्रेनेज हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। उस ड्रेनेज के अंदर क्या करते हैं, ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है, ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है नॉर्मल होती है सीएसएफ में 60 mg/dl, यदि ये इससे इंक्रीज है अमाउंट तो ये किसको इंडिकेट करती है, डायबिटीज मेलाइटस, किसको इंडिकेट करती है, डायबिटीज मेलाइटस या ब्रेन ट्यूमर, डायबिटीज मेलाइटस या ब्रेन ट्यूमर। सर्जरी के अंदर कोई ये एडिनोटोमी से कोई नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछेगा तो इससे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ट्रांस स्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी है उसके अंदर जो ट्यूमर निकालते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें क्या होगा, सीएसएफ जो फ्लूइड है वो क्या हो जाए, ड्रेनेज है, तो उसमें क्या करेंगे, अपने ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो चेक करेंगे, नॉर्मल कितनी होती है 60 mg/dl, यदि इंक्रीज मिल रही है तो क्या है, किसको इंडिकेट कर रही है, डायबिटीज मेलाइटस को कर रही है, नॉर्मल आपको कैसे 60 mg/dl, ठीक है। थैंक यू। अब आप सभी से उम्मीद है कि आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना प्यार इसी तरीके से बना के रखें। थैंक यू।